जगतपुरी में मकान की तीसरी मंजिल से गिरा 35 साल का युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हेडगेवार अस्पताल में इलाज जारी। किराए पर रहता था युवक। सफेदा झुग्गी कंटेनमेंट जोन होने के बाद भी वहां पर लोग नहीं बरत रहे हैं एहतियात। लोग कोरोना को ले रहे हैं हल्के में। स्थानीय लोगों ने विधायक पर लगाया अनदेखी का आरोप। कोरोना मामले मिलने के बाद फिर खोला गया गीता कॉलोनी का एसडीएम ऑफिस। बहुत जरूरी काम होने पर ही अंदर जाने की इजाजत। अधिकतर काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उस्मानपुर में रोड पर मिला लड़की का शव मिलने से इलाके में दहशत। लड़की की उम्र 18 साल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अस्पताल में मरीजों की लगी लाइन। 3-3 घंटों में आ रहा है नंबर। मरीज नहीं रख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के हालात बेहद खराब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी के ए ब्लॉक में 35 साल का युवक मकान की तीसरी मंजिल से गिर गया। आनन फानन में तुरंत उसको हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर वो भर्ती है। हालत नाजुक बताई जा रही है। मकान में युवक किराए पर रहता था। जहां पर युवक गिरा वहां खून के निशान पड़ गए हैं। इससे काफी खून बह गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस घटना के पीछे राज क्या है। भाई मैं वहाँ गेट पर खड़ा था, फिर वो बंदा ऊपर से आराम से नीचे आ गया। तो और कुछ तो क्या जिंदा है, क्या है, क्या हो गया? वो जिंदा है, मचा है, वो उठा के ले गया जी, ऑटो में बिठा के तो चल ले गए। अकेले थे जी, और मैडम जो थी वो उस साइड में खड़ी हुई थी छज्जे के पास। अच्छा, सामने कोरोना का कंटेनमेंट जोन वो इलाका जहां पर सतर्कता की बेहद जरूरत होती है। अगर कंटेनमेंट जोन में ही कोरोना को लेकर सावधानियां नहीं बरती जाएंगी तो आखिर हम लोग इस महामारी से कैसे निजात पा पाएंगे। पूर्व दिल्ली की सफेदा बस्ती जो कोरोना को लेकर कंटेनमेंट जोन घोषित है, उसके बाद भी वहां कोई एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। लोगों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विधायक इस इलाके में बिल्कुल नहीं आते हैं। इतनी महामारी होने के बाद विधायक क्षेत्र से नदारद हैं। जनता अपने विधायक से काफी नाराज है। लोग कोरोना को वहां पर बहुत हल्के में ले रहे हैं। एहतियात के नाम पे खुला खेल भंडारी, वो एक कहावत है ना, खुला खेल भंडारी। यहाँ पे सारा खुला हुआ, कोई कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कंटेनमेंट जोन का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ प्रशासन के द्वारा। केवल दिल्ली पुलिस ने वो 2 बैरिक लगा दी, उसके अलावा कोई स्वास्थ्यकर्मी कभी कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कोई दवा, ना कोई दारू। हाल बेहाल है पूरी दिल्ली में, आप समझ सकते हो। अब तो सरकार भी मानने लग गई है कि 5.5 लाख पेशेंट जुलाई तक हो जाएंगे। अभी मेरी सिसोदिया जी का मैं बाइट सुन रहा था, उप मुख्यमंत्री हैं, तो इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बड़ी भयानक स्थिति है। कई ऐसे मरीज हैं जिनका पता नहीं लग पाता, और हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है। बाहर मारा इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आने वाले समय में और भी भयावह स्थिति होगी। सरकारें बिल्कुल क्षीण हो चुकी हैं। यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति अभी के दौर में है, 4 गो पेशेंट है, 4 पेशेंट है, और उसके बावजूद ना कोई सोशल डिस्टेंस, ना मुंह पे रुमाल मास्क लगाना, ना कोई प्रशासन का आवाजाही, ना कोई जनप्रतिनिधि का कोई देखना, ना ही यहाँ सफाई होता है, ना ही आज तक यहाँ का विधायक आकर के इसको देखा होगा यहाँ की स्थिति ये 70 दिन में क्या है। यहाँ पे शौचालय की स्थिति है, परमानेंट शौचालय ये था, यहाँ पे डब्बा रख दिया गया। अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पे इतना बदबू देगा, देखिएगा। 1 घंटे के बाद वो निकालने के लिए आता है शौचालय से। परमानेंट शौचालय को बंद कर दिया गया, और टेम्पररी शौचालय डब्बा वाला 80,000 रुपये का महीना देता है, और वो लगा दिया। अभी कुछ दिन पहले गीता कॉलोनी के एसडीएम ऑफिस में कोरोना के 7 मामले निकले थे, जिसको लेकर प्रशासन काफी सख्त था। ऑफिस को सील कर दिया गया था। ऑफिस को गुरुवार और शुक्रवार को बंद कर दिया गया था। पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया गया था। अब फिर से ऑफिस को खोल दिया गया है। लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। अधिकतर लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन अपनी शिकायत को बता सकें तो अच्छा होगा।
बहुत ज़रूरी होने पर ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ऑफिस के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखे हैं, मास्क लगाकर रहते हैं। पॉजिटिव केस पिछले हफ्ते आए थे, तो जैसे डिटेक्ट हुए तो हमने उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया और पूरे ऑफिस को 2 दिन के लिए बंद करके उसको सैनिटाइज करा दिया। इसके अलावा हमारे रेगुलर वीकली सैनिटाइजेशन चलते ही रहते। पहले तो हमने इनको कहा कि जितना कम हो सके आउटसाइडर से इंटरेक्ट करें, ज़्यादातर फ़ोन में ही कर ले या मेल में कर ले। डीएम साहब ने भी ये ऑर्डर दिया है कि जितना कम कांटेक्ट है लेकिन काम इफेक्टिवली करो, लेकिन कांटेक्ट बहुत ही कम रखो। नहीं, जैसे हमारे जो मेडिकल टीम्स है, पुलिस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंसिडेंट कमांडर्स है, वो ना फील्ड में कोशिश कर रहे लोग ये करने की, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक चल रहा है, तो हम उनको ही कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और कम से कम इंटरेक्शन करने की कोशिश करिए। नहीं, वो तो फ़ोन तो आते ही रहते हैं हमारे पास, हेल्प के लिए आते हैं, तो हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है उनको हम बोल देते हैं, वो आगे की कार्रवाई वो शुरू करते हैं। उनका जो टीम्स जाते हैं, उनको टेस्टिंग ज़रूरत है तो टेस्टिंग कर लेते हैं, अदरवाइज उनको एडवाइस दे देते हैं। दिल्ली के बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2-2 थाने होने के बावजूद भी बदमाश एक लड़की का शव थानों से करीब 50 मीटर की दूरी पर फेंक कर फरार हो गए। दरअसल मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके का है, जहां सोमवार करीब शाम 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सर्विस रोड पर कार्टन का बॉक्स में एक शव पड़ा है। मौके पर पुलिस पहुंची और जब कार्टन को खोलकर देखा गया तो पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल उस गत्ते के कार्टन में एक लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे बोरे में भरकर थाने के नजदीक फेंक दिया गया था। देखने पर लग रहा था कि जैसे किसी पार्सल को फेंक दिया गया हो। लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कोरोना काल अपने पूरे चरम पर है। लगातार दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन बड़े स्तर पर जांच कर रहा है। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के ताहिरपुर के आनंद ग्राम लाप्रोसी कॉलोनी में दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों की जांच के लिए डॉक्टर्स की एक टीम को गठित किया, जिससे कॉलोनी में रह रहे लोगों की स्कैनिंग करके ये पता लगाया जा सके कि इस लाप्रोसी कॉलोनी में कोरोना का कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर्स उस व्यक्ति को अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए भेज देते हैं, और यदि किस व्यक्ति में बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हल्की खांसी, बुखार या जुकाम, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर घर में ही होम क्वारंटीन करने के लिए सलाह देता है। डॉक्टर्स की टीम पिछले 6 दिनों से इसी तरह से लाप्रोसी कॉलोनी के लोगों की कोरोना की जांच कर रही है। ये हमारे पुराने प्राचीन काल के घरेलू नुस्खों में भी आता है कि अगर मटके का पानी या आप थोड़ा गुनगुना पानी अगर यूज़ करते हो तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि आयुर्वेदाचार्य और हमारे देखिए एलोपैथी में तो सच कुछ बहुत डिफाइंड नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में और होम्योपैथ ये बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो आप या उसको गुनगुने पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मटके का ऐसा पानी पी सकते हैं जो कि आर्टिफिशियली ठंडा नहीं हुआ हो, जैसे कि फ्रिज का पानी है, वो आपका गला खराब कर देता है। जनरली लोगों से सुनने में आया। एसी की गाइडलाइंस ऐसे हैं कि एसी का टेम्परेचर आपको 24 से 26 के बीच में रखना है, और उसकी ह्यूमिडिटी लेवल 70% तक जाना चाहिए। एसी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ये स्क्रीनिंग यहाँ पर ये एरिया है लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हमें स्क्रीनिंग करनी है इनकी यहाँ के इनमेट्स की। तो किसी को इस किस्म की परेशानी, बुखार, खांसी जो कोरोना से रिलेटेड हैं, तो उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेम्परेचर वगैरह थर्मल चेकिंग करते हैं, और कोई किसी को अगर दिक्कत होती है तो उसको एडवाइस किया जाता है होम आइसोलेशन के लिए। जो भी आगे हमारा प्रोसेस है, फिर हम उसको अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं। अगर किसी को हमें सस्पेक्टेड लगता है तो फिर आगे उसकी फिर जो टेस्टिंग वगैरह है कोरोना से रिलेटेड वो की जाती है। कोरोना की वजह से दिल्ली में कई पुलिस वालों की मौत हो गई है। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके में तैनात एसआई करमवीर सिंह की मंगलवार की सुबह मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसआई करमवीर कोरोना पॉजिटिव थे और मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिछले कई सालों से ही उनकी ड्यूटी सीलमपुर एसीपी में के तौर पर तैनात थी। जानकारी के अनुसार
एसआई करमबीर का 1 जून को कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट 4 जून को मिली थी। उनके साथ और कई पुलिसकर्मियों का भी कोरोना टेस्ट हुआ था, लेकिन जिसमें एसआई करमबीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व दिल्ली में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, तब से निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग ना तो अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लिफ्ट में भी लोग भर भर कर जा रहे हैं। 3-3 घंटे में मरीजों का नंबर डॉक्टर के पास आता है। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि अस्पताल के गार्ड्स लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बार बार बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जब से गुरु तेग बहादुर अस्पताल को केवल कोविड अस्पताल बनाया गया है, स्वामी दयानंद अस्पताल में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो हमारे सामने समस्या आ रही है सबसे बड़ी, वो इस टाइम उनकी शारीरिक दूरी को मेंटेन करने की है। आप देखते हैं जो पब्लिक अस्पताल में आती है वो परेशान होती है, वो अपने मरीज की सुध ले या शारीरिक दूरी का ध्यान रखे। ऐसे में जो मास्क, सैनिटाइजेशन और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बातें हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन इस बात को लेकर बहुत सजग है और इस बात की बड़ी चिंता कर रहा है। और हमने अपने गार्ड्स को, रिसोर्सेज को, सोशल वर्कर्स को इस काम पे लगाया हुआ है कि किसी भी तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड होने से बच सके। और इसी के निमित्त हम भी ये चाहते हैं कि सरकार भी अपने लेवल पे कुछ इस प्रकार के कदम उठाए कि जैसे कि इस छोटे अस्पताल में 4 गुना भीड़ बढ़ गई है, तो वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। कोरोना काल में औषधियों के पेड़ों की डिमांड बढ़ गई है। लोग तुलसी और गिलोय के पौधे का काढ़ा बनाकर पी रहे हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब नर्सरी में पौधों के रेट बढ़ गए हैं। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में इसलिए पौधों की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, जिसे देखते हुए पौधों के रेट में इजाफा देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि औषधियों के काढ़े से लोगों को बीमारियों से निजात मिलती है। इसी का जायजा लिया हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। नहीं, पहले तो ज़्यादा नहीं आते थे। कभी जैसे बुखार हो जाता, चिकनगुनिया हो जाता, उसके कारण में आते थे लेने के लिए। पर अब कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा आते हैं। 10-12 लोग तो कम से कम दिन में आ ही जाते हैं। पर क्या है, हमारी जो तुलसी हमने जो लगाई हुई थी, जाड़े में सब्जी तुलसी ख़त्म हो गई। अच्छा। हाँ जी, पाले की वजह से सब तुलसी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम किसी को भी तुलसी दे नहीं पाते। हम गिलो तो बता देते हैं, गिलो दे देते हैं। आप गिलो किसी को भी दे देते हैं, यूं ही ले जाओ जी गिलो ये है। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, पहले तो थोड़े कम भी है, अब तो थोड़ी और फालतू आ रहे हैं। कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से भी। और ये जो तुलसी का और उसका जो काढ़ा है, ये तो बुखार में भी कम करता हो। नहीं, गिलो की तो बेल होती है, गिलो की तो बेल तोड़ के लगा देते जैसे वो होती है। तुलसी की तो अभी डिमांड थोड़ी कम चल रही है, अब जो अभी बीज नहीं जम पा रहा। फिर भी लोग डिमांड लेकर आ रहे हैं। डिमांड लेकर आ रहे हैं। तो इन दिनों लगातार गिलोय और तुलसी के पौधे की जो मांग है बढ़ती जा रही है, और कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। जी हाँ, आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है। उस काढ़े को बनाने के बेहद काम तुलसी और गिलोय आती है। और ऐसे में लगातार नर्सरी में इस समय मैं खड़ी हूँ, जहाँ के माली ने हमें बताया कि लोग रोज़ाना 10-12 लोग आ रहे हैं इस डिमांड को लेकर कि उन्हें गिलोय चाहिए, उन्हें तुलसी का पौधा चाहिए। तो इतनी ज़्यादा डिमांड जो है हाल फिलहाल में तुलसी और गिलोय की बढ़ गई है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी के हेड कांस्टेबल की मौत एक पहेली बन गई है। परिवार वालों ने मौत के पीछे कोरोना कहा है। परिवार वालों ने कहा कि उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, उनको ठीक से इलाज नहीं मिला। कोरोना रिपोर्ट घर वालों से छुपाई जा रही है। शव को GTB की मॉर्चरी में रख दिया गया है। अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की मौत हम सब के लिए प्रश्न जरूर छोड़ जाती है। कि ये हेड कांस्टेबल पद पर सीमापुरी थाने में थे और इन्हें कुछ पहले बुखार आया, फिर क्या नाम था इनका? अजय कुमार, और हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में और सीमापुर थाने में तैनात थे। भाई हमें तो ये लगा कि यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दी, और वैसे दिल्ली सरकार ये कहती कि हम बहुत बड़ी सुविधा कर रहे हैं कोरोना के बारे में,
पर यहाँ तो नज़र ये आया कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सरकार की लापरवाही और सुविधा कर रहे हैं। जब ये 3 दिन हो गए अभी तक रिपोर्ट तक ना दी है ना, वेंटिलेटर भी ना मिला उसे जी। वेंटिलेटर की जरूरत थी वो नहीं मिला, बाहर लगा दे फिर हटा दे जी, और कोई सुविधा ना मिली। हमारे जो चाचा जी हेड कांस्टेबल थे अजय कुमार, दिल्ली पुलिस सीमापुरी थाना, तो उनको परसों एडमिट किया था 7 तारीख को। उन्हें परेशानी हो रही थी, सांस फूल रहा था ड्यूटी के टाइम पे ही, तो उन्हें यहाँ 7 तारीख को एडमिट किया था शाम को 8:30 बजे। तो यहाँ एडमिट करवाने के बाद तो उन्हें कोई सुविधा ना मिल पाई, ना उनके पास ऑक्सीजन थी इनके पास, ना कुछ वैसी सुविधा थी, बस ऊपर बेड में ले गए और ना मिलने दिया जी। और 8 तारीख की शाम को 8 बजे बताया इन्होंने कि ऐसा सब आता है, आपके आदमी ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई है। तो डेथ होने के बाद अब सबगरे में आए पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ ना तो पोस्टमार्टम हो रहा है और ना कोई हमारी कोरोना की जो रिपोर्ट हुई है ना कोरोना की रिपोर्ट आई है। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा मित्र मंडल संस्था द्वारा आज डीसीपी शादरा ऑफिस में 2500 होम्योपैथी की कोरोना से बचने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवा बांटी गई। लगातार दिल्ली पुलिस के जवानों में कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। डीसीपी ने कहा कि हमारे कई पुलिसकर्मी इसका लगातार सेवन कर रहे हैं और वे स्वस्थ हैं, और ये दवा जो हमें दी गई है वह हम अपने ज़िले के थानों में देंगे। इस पर उन्होंने संस्था का धन्यवाद भी किया। होम्योपैथी के डॉक्टर पंकज अग्रवाल का कहना है कि दवा कारगर साबित हो रही है और इसके सेवन से कई थाने बचे हुए हैं। इस पर संस्था के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि वे लगातार हर थानों तक निःशुल्क दवा पहुंचा रहे हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना पैंडेमिक देश में फैला हुआ है और पुलिस वाले फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। इसलिए अपने साथियों को बचाने के लिए और उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए नर सेवा नारायण सेवा मित्र मंडल की तरफ से और डॉक्टर पंकज अग्रवाल के गाइडेंस में हम अपने पुलिस वालों को ब्रायोनिया एल्बा 200 मेडिसिन पूरे डिस्ट्रिक्ट शाहदरा में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। इस दवाई का इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने पे इफ़ेक्ट देखा गया है और हम स्पेशली आचार्य संजय शर्मा और डॉक्टर पंकज अग्रवाल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कदम लिया और हमारे पुलिस वालों को ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट करवाई, जिससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। पूरे शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की जो फोर्स है उसके लिए 2500 डोज बना के दी गई हैं, जो कि अभी सभी जवानों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और उनको दवाई लेने का ढंग समझाया जाएगा। अभी जगतपुरी थाने के अंदर देखा गया है कि जगतपुरी में आर्सेनियम एल्बा जवानों ने ली है और जगतपुरी थाने में कोई भी कोविड का केस नहीं आया। उम्मीद है, क्योंकि होम्योपैथी ने कई जगहों पे अच्छा इलाज रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इससे जवानों की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी और फ़ायदा होगा। ये दवाई तो बहुत कारगर साबित हो रही है। आपको मैं बताऊं कि इसकी बाकायदा एक रिसर्च हुई है ICMR की परमिशन से। आगरा में, भोपाल में शुरू होने जा रही है, दिल्ली में शुरू होने जा रही है। आगरा के रिज़ल्ट ये हैं, जहाँ जिस कॉलेज से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ, 48 केसेस में से एक वीक में वो RT-PCR पॉजिटिव से RT-PCR नेगेटिव हो गए। इस कदर असर है, मतलब ये इम्यूनिटी रेस करती है इस लेवल में कि हमारी इम्यूनिटी ही वायरस को हमारे शरीर से इस तरह से ख़त्म कर जाती है कि बीमारी चले जाती है। तकरीबन जगतपुरी पुलिस स्टेशन में जो हमने 1 महीने पहले, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया, 9 मई को हमने दवा दी थी, जिसमें इस दवा का इतना असर है, भगवान की कृपा से अभी तक जगतपुरी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं मिला है। तो ये बड़ी कारगर दवा है, अच्छी दवा है। बस इस दवा का मेन ये है कि विश्वास करके अपने को थोड़ा विश्वास जमा के इस दवा को लें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोंडली वार्ड से पूर्व पार्षद रमेश पंडित ने क्षेत्रीय देवालयों में जाकर भक्तजनों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया। भक्तों से निवेदन किया कि निम्न सावधानियों को कोरोना मंत्र जानकर इनका पालन करो, आप स्वस्थ रहो, समाज को निरोग रखो, यही सबसे बड़ी पूजा है। सैनिटाइज जरूरी है, मास्क जरूरी है, दस्ताने जरूरी है, रेलिंग, मूर्ति, घंट इत्यादि वस्तुएं स्थानों को ना छुएं। बुजुर्ग, बच्चे और अन्य रोगग्रस्त मंदिर आने से बचें। दूरी नियम का पालन करते रहें। लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थलों पर जाने से पहले दर्शन के साथ हमें कोरोना मुक्ति मंत्र का भी उपयोग करना है, अर्थात
हम जब मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमें पूर्णतः अपने आप को सैनिटाइजेशन करके जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए चेहरे पे मास्क लगाकर हमें मंदिर में या धार्मिक स्थल पर किसी मूर्ति या किसी भी चीज़ को, चाहे वो घंटी हो या रेलिंग हो, उसको छुए बिना दर्शन करने हैं और मंदिर में अपनी आराधना पूरी करनी है। धार्मिक स्थल पर अपना धार्मिक कार्य पूर्ण करना है। आज से मंदिर खुल गए हैं और सभी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। किसी भी मूर्तियों को हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा है। सभी से रस्सी वगैरह बांधी गई है। सभी भगवान का दूर से दर्शन करेंगे। जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर करते हुए मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं, उस हिसाब से हर वक्त इस महामारी के क्रम में माँ दुर्गा के चरणों में आए हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।